और इस बीच एक खबर है कि इजरायल ने आज तेहरान के बड़े रिहायशी इलाके में मिसाइलें गिरा दी हैं। इस हमले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। अगले 6 महीने तक अमेरिका और इजरायल के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। Ali Khamenei's son Moshtaba to succeed his father as supreme leader, signaling that hardliners remain firmly in charge in Tehran. जिस दिन ईरान का नया लीडर चुना गया, उसी दिन इजराइल पर दाग दी सबसे खतरनाक मिसाइल। जिस वक्त ईरान में नए सर्वोच्च नेता का ऐलान हो रहा था, उसी वक्त तेल अवीव और हाइफा पर ईरान कयामत बरसा रहा था। ईरान में मुस्तफा खामनेई का ऐलान इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ी चुनौती बनकर आया है, क्योंकि ईरान को सरेंडर कराने वाला युद्ध अब इजराइल को तबाह करने की तरफ बढ़ चुका है। दुनिया ने तेहरान को जलते हुए देखा है, लेकिन मुस्तफा खामनेई के नाम का ऐलान खाड़ी में जलते हुए अमेरिकी अड्डे और तेल अवीव में गिरती हुई ईरानी मिसाइलों को और खतरनाक बनाने जा रहा है। इस मिसाइल की तस्वीर इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। मिसाइल पर लिखा है लब्बैक सैयद मुस्तफा, यानी हम आपके साथ हैं सैयद मुस्तफा। और फिर ये मिसाइल इजराइल की तरफ दाग दी गई, यानी मुस्तफा की मुहर लगाकर अब इजराइल और अमेरिका के अड्डों को दहलाया जा रहा है। और अब ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च करने का ऑर्डर मिल चुका है। ईरान के युद्ध को एक तरफा बनाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को बैकफायर कर चुकी है। इस वक्त ईरान युद्ध को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहा है। ईरान में अयतुल्ला खामनेई की हत्या की गई, लेकिन एक बार फिर ईरान का नेतृत्व करने के लिए मुस्तफा खामनेई तैयार हैं। ईरान की लीडरशिप को खत्म करने वाली अमेरिका और इजराइल की रणनीति औंधे मुंह गिरी है। नए सर्वोच्च नेता के ऐलान के साथ ईरान की सड़कों पर छाया मातम। साथ में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्सा अब एक नए तेवर के साथ दुनिया के सामने ईरान की ताकत दिखा रहा है। خبر رهبری ایشون رو شنیدم خیلی خوشحال شدم، چون از نظر من لایق ترین فرد برای رهبری امت شیعه ایشون بوده. هفته تقریبا انتظار و اون شوکی که پس از شهادت آیت الله خامنه‌ای در واقع به جامعه و در واقع ملتمون وارد شده بود و منتظر بودیم و خیلی خوشحالیم که الان رهبر انتخاب شده و مطمئنیم که این مسیر ادامه داره دیگه باز امت आयतुल्ला मुस्तफा हुसैनी खामनेई आयतुल्ला अली खामनेई के दूसरे बेटे हैं और अब ईरान के तीसरे सर्वोच्च नेता चुने गए हैं। मुस्तफा खामनेई ईरान में क्या करने जा रहे हैं, उनकी रणनीति, उनका एजेंडा, उनका टारगेट क्या होगा, ये सवाल इस वक्त अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ी उलझन बन चुके हैं। मुस्तफा खामनेई के वीडियो भी बहुत कम हैं, उनके बारे में बहुत कम लोग गहराई से जानते हैं। ये मुस्तफा खामनेई का 2022 का वीडियो है। अप्रैल 2022 में मुस्तफा खामनेई फिलिस्तीन के समर्थन में कुद्स डे मार्च में शामिल हुए थे। 15 सेकंड के इस वीडियो में वो लोगों से घिरे हुए हैं। हालांकि इस दौरान उनके सुरक्षा गार्ड पूरी तरह से चौकन्ने हैं। मुस्तफा खामनेई इस वक्त ईरान के सबसे बड़े मिस्ट्री मैन बन चुके हैं। मुस्तफा खामनेई को डिकोड कैसे करेंगे अमेरिका और इजराइल, इसके बिना युद्ध जीतना तो नामुमकिन है। मुस्तफा खामनेई अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाले हैं।
मुस्तफा खामनेई की लीडरशिप में ईरान इस युद्ध को एक नई तैयारी से लड़ने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरा खतरा ये है कि अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर वो लगातार बने रहेंगे और उनकी पूरी कोशिश होगी कि ईरान की नई लीडरशिप को भी बम के धमाके से खत्म कर दिया जाए। लेकिन अमेरिका का मूड बता रहा है कि व्हाइट हाउस बैकफुट पर है। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा कि मुस्तफा खामनेई कभी अमेरिका और इजराइल के आगे नहीं झुकेंगे। अखबार ने लिखा कि मुस्तफा खामनेई के कमान संभालने का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ हार चुके हैं, क्योंकि वो ईरान को झुकाने में नाकाम रहे हैं। واقعا حس خوشحالی بود و واقعا نمی‌دونستیم که از غم از دست دادن رهبر گریه بکنیم یا خوشحال باشیم. از بابت اینکه آقا مجتبی انتخاب شدن، آقا مجتبی واقعا مثل پدرشون و واقعا لایق‌ترین و شبیه‌ترین کسی که ممکن بود در بین اعضا انتخاب بشه واقعا آقا مجتبی. ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के युद्ध में अगले कुछ दिनों में बहुत बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। ईरान और ज्यादा आक्रामक हो सकता है और अमेरिका के साथ इजराइल को इस युद्ध के लिए नई रणनीति बनानी पड़ सकती है और इसकी सबसे बड़ी वजह बनने जा रहे हैं मुस्तफा खामनेई। ये 1980 के दशक का वीडियो है। मुस्तफा खामनेई की उम्र तब करीब 17 साल थी। वो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का हिस्सा थे। माथे पर लाल पट्टा बांधे ये मुस्तफा खामनेई है। तब उनके पिता अयातुल्लाह अली खामनेई ईरान के राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति का बेटा तब सद्दाम हुसैन के इराक के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। मुस्तफा खामनेई तब IRGC की हबीब इब्ने मज़ाहिर बटालियन का हिस्सा थे। इसके बाद 2009 में मुस्तफा खामनेई ईरान की बसिज फोर्स के कमांडर बने, जिससे ईरान के सुरक्षा तंत्र को वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। युद्ध के बीच नया सर्वोच्च नेता चुना जाना ईरान में बहुत बड़ी चुनौती रही है। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि मुस्तफा खामनेई क्या करने वाले हैं, उनकी नीतियां क्या होंगी, वो ईरान को किस राह पर ले जाएंगे और उसके तौर तरीके क्या होंगे। जब मुस्तफा खामनेई के पिता अयातुल्लाह अली खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता बने, तब उनकी उम्र करीब 50 साल थी। जब अयातुल्लाह मुस्तफा खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता बने हैं, तब उनकी उम्र 56 साल है। नए नेतृत्व के साथ ईरान ने ठान लिया है कि पलटवार बहुत हिसाब से किया जाएगा। मुस्तफा खामनेई की लीडरशिप ने ईरान में नई जान डाल दी है। तेहरान में तेल के अड्डों को जलाए जाने के बाद जो मायूसी ईरान की हिम्मत पर दबाव डाल रही थी, अब वो हिम्मत दोगुनी ताकत के साथ इजराइल पर फाइनल असॉल्ट के लिए तैयार है। अमेरिकी अड्डों को पूरी तरह तबाह करने तक ये युद्ध तेज होता रहेगा। ईरान का युद्ध 3 स्टेज में चल रहा है। सबसे पहले उसने खाड़ी में अमेरिका के अड्डों को तबाह करना शुरू किया। रडार से लेकर कम्युनिकेशन सिस्टम और नेवल बेस से लेकर दूतावास को सबसे बड़ा टारगेट बनाया गया। दूसरे स्टेज में ईरान इजराइल पर बड़े हमले करेगा, लेकिन अभी कम ही सही, वहां भी अहम अड्डों पर ईरान का मिसाइल अटैक जारी है। तीसरे स्टेज पर ईरान का इरादा होगा इजराइल का संपूर्ण सर्वनाश। लेकिन इस स्टेज तक युद्ध पहुंचा तो इजराइल ईरान पर लॉन्च कर देगा एटम बम, क्योंकि इजराइल के सामने खुद को बचाने के अलावा फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा। खाड़ी देशों में अमेरिका को कमजोर करना, उसके मिलिट्री अड्डों को मिट्टी में मिला देना, सैन्य ढांचों को पूरी तरह से तोड़ देना, यही है ईरान का एजेंडा। ईरान के ड्रोन यहां अमेरिकी अड्डों पर हमला कर रहे हैं, यहां पर अमेरिकी दूतावास को तबाह कर रहे हैं। रियाद में अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल गिर चुकी है। सऊदी अरब में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ईरान ने वार्निंग दे दी है। चेतावनी है कि अमेरिका को बाहर निकालो, नहीं तो ईरान एक एक कोने में बारूद भर देगा। ईरान के कामिकाज़े ड्रोन अटैक में सबसे आगे हैं।
यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के कॉन्सुलेट पर शाहिद ड्रोन से हमला किया गया। दुबई में लगातार हुए हमले। यूएई में अमेरिका का अल धाफरा एयरबेस ईरान के टारगेट पर है और यहां कई कम्युनिकेशन रडार तबाह किए जा चुके हैं। यूएई में ज्यादातर हमलों में ईरान ने अपने शाहिद ड्रोन का ही इस्तेमाल किया है। ऐसे ही बहरीन में ईरान ने अमेरिका की 5वीं फ्लीट के अड्डों को जलाकर राख कर दिया है। 1995 में तैयार किया गया ये अड्डा अब नहीं रहा, कुछ भी बाकी नहीं बचा है। बहरीन में अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। कतर में अमेरिका के अल उदैद एयरबेस को बहुत मार पड़ी है। यहाँ अमेरिका के एक सिस्टम को जड़ से उखाड़ दिया गया है। ईरान के हमलों ने कतर में मौजूद उसकी सेंटकॉम यानी कि मध्य कमान के हेडक्वार्टर के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। अगले 24 घंटे इस युद्ध के लिए बहुत खतरनाक होने जा रहे हैं, क्योंकि मुस्तबा खामनेई का फैसला या तो ईरान को इस युद्ध में जिता देगा या फिर ईरान को ये नई लीडरशिप कामयाबी की जगह नाकामी की राह पर मोड़ देगी।